अपने धर्म के लिए, अपने स्वभाव के लिए और अपने लक्ष्य के लिए पहचान लेते हैं। और वह शास्त्र जिसके मूल ग्रंथकर्ता के रूप में साक्षात अनंत परमेष्ठी स्वयं हुआ करते हैं, जिन्होंने तीन लोक के चराचर पदार्थों को अपने ज्ञान में स्पष्ट देखा है, झलक रहे हैं सभी पदार्थ, जिनकी ज्ञान में अज्ञानता नहीं है, कसाय नहीं है, मोह नहीं है, पक्षपात नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ऐसे परमात्मा साक्षात मूल कर्ता बनकर अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी संसारी प्राणियों कल्याण के लिए जैसा जो है वैसा उस रूप में उन्होंने कहा है। ना तो अन्यथा कहा है, ना अन्य प्रकार से कहा है। अन्यथा कहना अज्ञानी का काम है, कषायवान का काम है, रागी द्वेषी का काम है, पक्षपात करने वाले का काम है, केवल ज्ञानी का कार्य नहीं है। और अन्य प्रकार से भी कहना कहीं निजी स्वार्थ में उलझी हुई उस चेतन तत्व की परिणति है, जो अपने आप को सत्य से बहुत दूर ले जाकर असत्य को ईशत्य मान करके चल रहा है, वही सत्य को असत्य अन्य प्रकार से कह देता है। परमात्मा के पास जब किसी प्रकार का कोई मेरा तेरा नहीं है और मोह नहीं है, कषाय नहीं है, तो अन्य किसी प्रकार का कथन हो भी नहीं सकता है। संसारिक जीवों के लिए गणधर परमेष्ठी के उपरांत आचार्य परंपरा के द्वारा भगवान की वाणी मिली है, और वह भगवान की वाणी आचार्य भगवंतों ने उसी प्रकार से लिपिबद्ध की है जैसा भगवान ने देखा और कहा है। उसमें आचार्यों ने भी अपनी तरफ से कुछ मिलाने का काम नहीं किया, ना कुछ कम करने का काम किया है। यदि उसमें भी किसी प्रकार से कहीं हीना दिखता आती है, तो भगवान की वाणी पूर्ण रूपेण भगवान के बताए लक्षण पर घटित नहीं होते हैं, और जो भगवान के बताए कसौटी पर स्वयं अपने आप में खड़ी ना उतरे, तो भगवान की वाणी नहीं हो सकती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने हम पर इतनी करुणा की और वही वाणी के लिए हम तक प्रेषित किया जो स्वयं साक्षात भगवान ने कही। उन आचार्य भगवंतों को उपकार को स्वीकार करते हुए आचार्य श्री सौभद्र स्वामी जी जहां एक ऐसी भूमिका में आए कि उनकी भूमिका के लिए लोगों ने देखा, जाना, पहचाना, और सौभद्र स्वामी ने अपनी श्रद्धा की दृढ़ता का परिचय देकर के संसार के लोगों को चकित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया कि क्या श्रद्धा इतनी अटूट, इतनी जीवित और इतनी बड़ी हो सकती है कि अनगढ़ पाषाण में एक साकार परमात्मा का प्रतिबिंब प्रकट हो जाए, और वह श्रद्धा इतनी श्रेष्ठ महान हो सकती है कि प्रत्येक हृदय श्रद्धा की भक्ति सुमन पड़े और समन का भक्त उस भक्ति के द्वारा भगवान की पहचान सबको करा दे। वास्तव में जब मन इतना पवित्र होता है, इतना विशुद्ध होता है, इतनी निर्मलता से सहित होता है, तो संसार में आश्चर्य कुछ भी शेष नहीं रहता। साक्षात भगवान का दर्शन ही नहीं, हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये हमारे अंतरंग की विशुद्धि, ये हमारे अंतरंग की निर्मल परिणामों की परिणति है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को तो संभालते ही हैं, उस साथ में अपने आसपास के पूरा का पूरा माहौल वातावरण को भी पवित्र अहिंसक बनाकर सबके अंदर की कुवृत्तियों को दूर कर देते हैं। धर्म में पक्ष नहीं होता,
पक्षपात नहीं होता। धर्म तो प्राणी मात्र का कल्याणक होता, उद्धारक होता है। जो उसको धारण कर लेता है वह कभी किसी प्रकार से भी ना तो नीचे गिरता है ना हीन होता है। और जब तक धर्म की सम्यक धर्म की छाव में ना पहुंचे तब तक बाहर बहुत सारे भेदभाव मेरे तेरे की परिणति दिखती है। किंतु भगवान के पास धर्म की महिमा को समझने के लिए उस धर्मात्मा बनकर के यदि हम धर्म की आस्था से आते हैं हमारे लिए कुछ अन्य भेदभाव देखने में नहीं आता। भेद और भाव ये दोनों कषाय है, ये दोनों बंधन है, ये दोनों संसार है, ये दोनों ही उलझन है, इन दोनों में ही परेशानी है। भेदभाव कषाय के द्वारा होता है और भेद विज्ञान श्रद्धा के द्वारा होता है। जिस भेद विज्ञान के द्वारा मेरे और तेरे की परिचय करते हुए अपने आप को सबसे दूर करके वह चैतन्यात्मा रत्नत्रय की अनुभूति करता हुआ परम वितरागता के साथ में अपने आप को पा लेता है। और भेदभाव करने वाली कषायवान आत्मा अपने आप को संसार में डाल के अपने आप के अस्तित्व का अभाव तो नहीं कर पाती, क्योंकि अस्तित्व सबका कभी मिटता नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव से अपने आप को दूर जरूर कर लेते हैं। आज तक संसार में जितनी भी परिणतियां हैं सब भेदभाव के साथ कषाय का अनुभव करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भेदभाव की परिणति को छोड़ करके समंत भद्र आचार्य महाराज की भक्ति के प्रवाह में अपने आप को गोता लगा लो, अपने आप को डुबा दो। जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। जो समुद्र में डूब गया, गहराई में पहुंच गया, उसने तो रत्न ही रत्न पाए हैं। और जो उसमें डूबने से डरते रहे हैं वो अपन सब यहाँ पर आज भी बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं समुद्र में भक्ति में श्रद्धा में डूब जाऊं और कहीं मेरी श्वास रुक जाए, कहीं मैं अकाल मृत्यु का वर्ण कर लूं, कि मैं किसी प्रकार से परेशानी में आ जाऊं, मैं किसी झंझट में उलझ जाऊं। समंत भद्राचार्य कहते हैं श्रद्धा के सागर में डूबने वाला व्यक्ति कभी उलझता नहीं है, उलझने दूर हो जाते हैं। वह श्रद्धा के सागर से जब बाहर निकलता है तो उजला उजला अनुभव करता है, उसके अंदर की सारी गंदगियां मलिनता अपने आप खुल जाती है। लेकिन डूबना चाहिए श्रद्धा के सागर में, लवण सागर में मत डूब जाना, संसार सागर में मत डूब जाना, विषय कसाओं के सागर में मत डूब जाना, मेरे तेरे के पक्ष के सागर में मत डूब जाना, श्रद्धा के सागर में डूबना। और श्रद्धा के सागर का परिचय कराने के लिए आचार्य भगवान ने भगवान का लक्षण बता दिया, जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, उनकी श्रद्धा में डूब जाना। और उनके द्वारा कही गई वाणी वह किसी प्रकार से पक्षपात नहीं करती, किसी के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होती, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उसमें तत्व का उपदेश सर्व कल्याण के लिए दिया गया और उसके माध्यम से अच्छे बुरे के परिचय के साथ जो बुरा है उसको दूर करने का पूरा रास्ता खोला गया है। ऐसे भी तरह की भगवान की वाणी को जिसने भी अपने हृदय में श्रद्धा के साथ स्वीकार किया, उसने अपने जीवन में उस श्रद्धे को स्थान दे करके अपने आप को पूज्य बनाने का अवसर प्राप्त कर लिया। बंधु ध्यान रखना, जिन चरणों की हम पूजा करते हैं उन चरणों में यदि पूज्यता है तो पूजा हमारी हमें पूज्य बना देती है, और यदि उन चरणों में पूज्यता नहीं है तो हमारी पूजा और पूजा करने वाले के मन को पवित्र नहीं कर पाती है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम देव गुरु शास्त्र की बहुत अच्छी तरह से पहचान करते हुए उनको अपने हृदय में विराजमान करें। आचार्य भगवान स्वयं आगे गुरु का लक्षण बता रहे हैं, हमारे गुरु कैसे होना चाहिए, हमारी वीतराग मुद्रा जिससे भगवान बनते हैं उस मार्ग का स्वरूप कैसा है, उस मार्गी की पहचान कैसी है, उस मार्ग पर चलने वाले का परिणाम क्या है, उस मार्ग पर चलने वाले के अंतरंग बहिरंग परिणति व्यवहार कैसा है, उसका परिचय करा रहे हैं, क्योंकि बिना परिचय के परिणाम ठीक नहीं आता। इसलिए परिणाम ठीक लाने के लिए परिचय भी ठीक ठीक करना चाहिए। संसार का परिचय
परिणय में बदल जाता है और देव शास्त्र गुरु का परिचय आत्म परिणति को पवित्र कर परमात्मा में बदल जाता है। इसलिए संसार का परिचय नहीं करना, वो तो हमारे लिए अनंत संसार में अनंत काल से है। आज तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको चेतन आत्मा ने परिचय में ना लिया हो। सुधि परिचिदानुभूता सभी काम भोग बंधिका तत्सु विलंबो नवरि न सुलभो बिहत्तस्। आचार्य कुंदन भगवान उस अध्यात्ममय अनुभूति के लिए उन अपनाथ पर चलने वाले साधुओं की साधना के साथ मन की स्थिरता का परिचय कराते हुए कहते हैं कि देखो साधक, देखो आत्मन, हे चेतन, तुम जिसमें उलझ रहे हो वह उलझन तुम्हारे लिए और उलझन में डालेगी। जिसको तुम समझ रहे हो कि नया है, ये नया नहीं है। प्राय करके हम भूल जाते हैं कि कल जो खाया था वही तो आज रूपांतरित होकर के आया है। फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्फ सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तुम फिसल रहे हो, तुम गिर रहे हो, तुम लोभा रहे हो, तुम राग कर रहे हो, तुम रति कर रहे हो, तुम उलझ रहे हो, तुम अपने आप के लिए उस कीचड़ में डाल करके अपने आप को पता नहीं कहां ले जा रहे हो। बंधु, परिवर्तनशील संसार के इस रूपांतरण को पहचानने का पुरुषार्थ तो करो कि संसार की परिणति किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है और हम समझते हैं तो नया है। बंधु, संसार में कुछ भी नया नहीं है। केवल नएपन की अनुभूति तब हो सकती है जब तुम उस आत्म तत्व के लिए जो अच्छी तरह से आज तक हमने ना देखी और जिसकी वार्ता, जिसकी कथा, जिसकी चर्चा भी हमने रुचि पूर्वक ना सुनी, वह एकत्ववत आत्मा आचार्य कुंदन भगवान कहते वही पवित्र पावन है। उसके नएपन की सुंदरता का अनुभव तो करो। लेकिन हम चमड़े की सुंदरता देखते हैं और अपने आप के लिए समझते मैं बहुत अच्छा हो गया हूं। यदि किसी बालक के लिए कोई नई वस्तु मिल जाती है और उसको नएपन का अनुभव होता है तो बालक बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। बंधु, बाल बुद्धि और विवेक बुद्धि में कुछ तो अंतर होना चाहिए। बाल बुद्धि तो बालक अज्ञान की बुद्धि है और अज्ञानता की बुद्धि में अच्छे बुरे का सम्यक मिथ्या का परिचय नहीं होता है। किंतु विवेक बुद्धि में, बड़ी बुद्धि में, ज्ञान बुद्धि में, पढ़ी लिखी बुद्धि में, स्वाध्याय करने वाली बुद्धि में तो बात आनी ही चाहिए कि वास्तव में है क्या, कहां उलझन है आखिर। इन सारी उलझनों के मार्ग को जो छोड़ करके अपने आप के लिए बाहर आ रहे हैं, आचार्य कुंदन भगवान कहते हैं हे साधक, इसलिए बाहर मत भटकना, इन उलझनों में अपने आप को मत डालना। यहाँ पर कांटे ही कांटे हैं और तुम कांटों को फूल समझ के अपनी झोली भर रहे हो। ये तुम्हारा स्वयं का सबसे बड़ा ज्ञान है। ये भूल है, बाद में रोते हो कि मेरी झोली में किसी ने कांटे भर दिए। बंधु, किसी ने तुम्हारी झोली में कांटे नहीं डाले, तुमने स्वयं चुन चुन करके भूल समझ के अपनी भूल से उन सूलों को अपनी झोली में भर लिया। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। बांटे हारा बांटे रे, कोई कारण होगा। कौन बांट रहा है, कौन बंटवारा कर रहा है, कौन इस प्रकार का भेदभाव कर रहा है। स्वयं की परिणति इस प्रकार के भेदभाव करती है और अपने आप के जीवन को कांटों में उलझा देती है। मार्ग तो बहुत सीधा है। अंतरंग आत्मा की परिणति की शुद्धता की उपलब्धि का मार्ग बहुत सीधा है, लेकिन सीधे सीधे दिखने वालों ने मन की वक्रता से उसको भी वक्र बना करके प्रस्तुत कर दिया है। मार्ग बंधु टेढ़ा नहीं है।
भगवान बनना कठिन नहीं है, संसार में जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, किंतु हमारे लिए परिचय में है इसलिए बड़ा सरल लगता है। किंतु जो परिचय में नहीं, एक बार उसका परिचय करके तो देखो कैसा है वो आकर। और जिन्होंने परिचय किया है उनकी परिणति क्या है, उसको आचार्य कुंद भगवान की बात के लिए उन गुरुओं का परिचय कराते हुए सर्वज्ञ स्वामी जी 10वीं कारिका के द्वारा कहते हैं, विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी शः प्रशस्यते। कितना सरल, साधु तो सरल ही होता है, और सरल हो तो ही सिद्ध हो। और साधु को यदि सरल ना होना होगा, तुम्हें सरल ना दिखा, तुम्हारी वक्रता से साधु वक्त नहीं है, किंतु साधु में वक्रता है तो मोक्ष मार्ग भी सीधा नहीं हो पाएगा, मंजिल नहीं मिलेगी, मार्ग पर ही अपने आप को भटकाना पड़ेगा। आचार्य श्री सर्वज्ञ स्वामी जी इस कारिका के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा 4 लक्षण बता रहे हैं, अर्थात 4 प्रकार से बता रहे हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु किस प्रकार का होता है, और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक का स्वरूप क्या है। इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। विषयासा वशातीतो, जो विषयों की आशा के वश में नहीं है, उनसे अतीत है, रहित है। यदि एक बार मन कहीं पर विषयाकांक्षा की ओर जाता है, भले बाहर से उसको प्राप्त ना किया हो, किंतु कर्म बंध तो बंधता ही रहता है। मन में भी यदि विषयों की आकांक्षा जागी है, मन में भी विषयानुराग जागा है, मन में भी यदि भोग की आकांक्षा आई है, मन में यदि पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की लालसा आई है, मन में यदि किसी को अपना बनाने का परिणाम आया है, मन में यदि आसक्ति पैदा हुई है, मन में यदि किसी प्रकार से मलिनता ने अवतरण कर लिया है, कर्म बंद हो रहा है। बाहर से वस्तु का प्राप्त होना ही बंद नहीं है बंधु, मन में विचार आना भी महाबंध का कारण होता है। महाबंध ग्रंथों को पढ़ लिया, किंतु महाबंध के कारणों को हम छोड़ ना पाए, उन कारणों से अपने आप को ना बचा पाए, तो महाबंध ग्रंथों का पढ़ना, सिद्धांत और अध्यात्म का आलोड़न करना किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि बंधन से मुक्ति का वह कारण बनना चाहिए। हमारे भीतर की अंतर निर्मलता का उससे माध्यम से संदेश मिलता है, वह हमारे अंदर उस निर्मलता आनी चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। विचार करना, एक बार भी यदि मन से मिथ्यात्व का, कषाय का, विषयों का यदि विचार आता है, सेवन मन से भी हो जाता है, तो अनंत संसार का बंधन होता है, अनंत दुख की परिपाटी चलती है। तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते। हमने आपको बताया था, कुलभूषण और देशभूषण दोनों ही भाइयों ने अपनी बहन को नहीं पहचाना था, देखा ही नहीं था, उनके सामने जन्म नहीं हुआ था, किंतु एक बार कुदृष्टि जब बहन के ऊपर पड़ी तो आपस में एक दूसरे पर तलवार लेकर के मारने तैयार हुए, और जब सत्य का परिचय हुआ तब दोनों का मन अपने आप से घृणा करने लगा, गिलानी से भर गया, और दोनों ही अपने मार्ग को छोड़कर घर की ओर न जाके वन की ओर चले गए थे। हम बड़ी दीक्षा लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करने लगे। विचार करो, मन यदि एक बार भी पापी होता है तो कितना पाप का भार लगता है। हम बाहर से बहुत बचे रहते हैं, भीतर से भी बचो। हम बाहर से जितने अच्छे हैं उतने भीतर से भी अच्छे हों, तब अच्छाई समझ में आती है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है जब अपना मन पवित्र होता है। मन पवित्र चाहिए बंधु।
भगवान की वाणी और गुरु केवल हमारे लिए निरंतर पवित्रता की अनुभूति करने के लिए मन की पवित्रता के दरवाजे खोलने के लिए कहते हैं। जिन कारणों से मन पवित्र होता है उन कारणों से बचो, उन साधनों से बचो, उन उपायों से बचो जिन बुराइयों से जीवन में बुरा भाव पैदा आता है, बुरी संगति से जीवन बुरा होता है और विष्णु के करने से जीवन तहस नहस होता है। इन सारी बुराइयों से बंधु मन से भी बचो, बाहर से भी बचो। हम बाहर से तो बहुत शुद्ध दिखते हैं, सब रहते हैं शुद्ध, लेकिन भीतर क्या बढ़ दिया है उससे बचना। यदि पानी बरस जाने के उपरांत बादल काले से धोले हो जाते हैं, धवल सफेद हो जाते हैं, तो उनकी अंतरंग व बहिरंग की दोनों की धवलता का परिचय समझ में आने लगता है। ऐसे कि हमारी आत्मा के भीतर जो मलिनता आई है वह बरसी की नहीं बरसी, उसको बरसना चाहिए, तब धवलता का आनंद अनुभव होता है, बिना उसके नहीं होता। एक बार बहते हुए नाले ने अपने आप के प्रवाह को बढ़ा करके नदी में मिला लिया और नदी ने अपने आप के प्रवाह को बढ़ा करके समुद्र में मिला लिया और समुद्र के पानी को लेकर के आकाश में डोलने वाले बादलों ने अपने ऊपर उनको खींच लिया तपन के द्वारा और काले हो गए। एक बार किसी ने नाले से पूछा, तुम कितने गंदे हो, सारी विदिशा की गंदगी तुम ढोते हो, कोई तुम्हें देखने भी तैयार नहीं होता, कोई तुम्हारी ओर झांकने भी तैयार नहीं होता, यदि कभी पहुंच जाता है तो मुंह फेर लेता है, इतनी बदबू मारते हो तुम, इसलिए तुम कितने गंदे हो। वो नाला कहता, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं तो अपनी सारी गंदगी नदी को ले आता हूँ। मैं कहाँ गंदा हूँ? जो संग्रह करता है रखता है वो गंदा होता है, मैं तो रखता ही नहीं। बंधु ध्यान रखना, कहीं गंदगी संग्रह तो नहीं हो रही है, कहीं उसको जोड़ के तो नहीं रखते जा रहे हो, कहीं उसको किसी प्रकार से आनंद का कारण मान करके उस पाप से अपनी आत्मा को पापी तो नहीं बना रहे हो। जरूर देखना। नदी से जा करके कहा, तुम कितनी गंदी हो कि सारी गंदगी तुम्हारे पास आती है। नदी कहती, मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो निरंतर बहती रहती हूँ, और जो निरंतर बहता रहता है वह न सड़ता है न गंदा होता है, वह तो नियम से आगे बढ़ के पवित्रता का परिचय देता है। इसलिए मैं तो अपनी सारी गंदगी समुद्र को दी आती हूँ, मैं बिल्कुल गंदी नहीं हूँ। समुद्र से जाकर के पूछा, तुम कितने गंदे हो, सारे संसार का गंदा नाला तुम्हारे पास। माने जितना बड़ा उतना गंदा। समझ में आया? जितना बड़ा उतना गंदा। ये धंधा अच्छा नहीं है, ये धंधा अच्छा नहीं है। बंदो, गंदा होकर के धंधा करना धर्म ध्यान नहीं कराता, अर्थ और ध्यान के चक्कर में डाल देता है, अनंत संसार की पीड़ा का कारण बनता है। निरंतर विचारों की मलिनता से आगे मलिनता बढ़ती चली जाती है, और मन की मलिनता बंधु किसी दूसरी नदी में नहीं जाती, उसको स्वयं भोगना पड़ता है। उस समुद्र से जब कहा, तुम इतने गंदे हो, सारे संसार की गंदगी को अपने में रखते हो, समुद्र कहता, मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं हूँ। सूरज तपता है और सारी हमारी अंदर की गंदगी, देखो ऊपर बादल काले काले दिख रहे हैं ना, वो ले लेते हैं। मैं काय को गंदा? वो गंदा है जिसने सारी गंदगी अपने में संग्रह करके रखी है। ना मानो तो देख लेना, बादल आकाश में आते हैं जब काले काले होते हैं। उन बादलों से जब जाकर के पूछा, तुम वास्तव में गंदे इतने काले हो, तुमने सारे संसार की गंदगी बुराइयों को अपने अंदर संग्रह करके रखा। बादल कहते हैं, बंधु मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं हूँ। बोले, देख तो रहे हो? बोले, देख जरूर रहा हूँ, जिसने जैसी गंदगी फैलाई हम तो उसके घर पे जाके बरस जाते हैं। मैं गंदा नहीं हूँ। बंधु ध्यान रखना, स्वयं के मन रूपी बादल जो गंदे हैं वो पर ही बरसेंगे।
खुद को ही उनको ढोना, खुद को ही भोगना है, कोई दूसरा करके ना ढोएगा और ना भोगेगा। इसलिए अपने आप की आत्मा को ऐसी मलिनता से दूर रखना। यदि मन में भी विषयों की आशा जागी है, यानी हमने अपने आप को मलिनता के बादलों से काला करके घेर लिया है, और उसका परिणाम है कि हम अपने आप को आज नहीं कल जब वो कर्मोदय में आएगा, वो हमारे ऊपर ही बरसेगा, उसका परिणाम रोने के लिए हमें ही मिलेगा, दूसरा कोई आकर के बताता नहीं है। कर्मों के लेखे जोखे इतने अपने आप में पूरे के पूरे व्यवस्थित हैं। तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा लिखा हुआ, तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ब्रेन फिर भी फेल हो सकती है, किंतु कर्म आज तक फेल नहीं हुआ है। जिसने अपने आप को फैल किया है, अपनी आत्मा से बाहर लाके फैलाया अनंत संसार में, उसके लिए कर्मों ने अच्छी तरह से ऐसा जकड़ा कि उसके कर्म आज उसके पीछे पड़े, उसको छोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए बहुत आवश्यकता है श्री गुरु का लक्षण जानना और उनसे अपने आप के लक्षण की पहचान कर लेना। ध्यान रखना, हमने दिन शुरू में कहा था लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्षण बिगड़ गया, लक्ष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने आप के लक्षण जिनके माध्यम से व्यवस्थित सम्यक रूप से मिल सके, उनका लक्षण भी जान लेना अनिवार्य है। यदि उनका लक्षण अनुकूल व्यवस्थित आगम के अनुसार है, तो मेरे लक्षण को सब मेरे लक्ष्य को बता सकते हैं, साधन में सहयोगी बन सकते हैं, हमें साधन तक पहुंचा सकते हैं। और यदि उनका लक्षण से विपरीत है, वह ना तो मुझे सिद्ध बना सकते हैं, ना वीतरागता का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि विषयों की आकांक्षा में उलझी हुई चेतना विषयातीत होने की परिभाषा तो गढ़ सकती है, किंतु विषयातीत आत्मिक अनुभव नहीं करा सकती, अनुभूति नहीं करा सकती है। हमें विषयों की परिभाषाएं नहीं करना, हमें विषयातीत आत्मा की परिभाषाएं भी नहीं करना। वो तो आचार्य भगवंत लिख करके गए हैं, हमें तो उनके बताए मार्ग पर चलकर उस आत्म तत्व की वीतराग स्वरूप शुद्धता की अनुभूति करना है। इसलिए उनका लक्षण जानना अनिवार्य है। ध्यान रखना, संसार में यदि कोई तुम्हारे लिए राग द्वेष मोह से दूर होने का उपदेश दे और स्वयं उपदेशक यदि उसका पालन ना करे, तो समझ लेना कि उपदेशक हमारे लिए हितकारी नहीं है, हमारे लिए वह कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। बहुत आवश्यकता है, किसी ने लिख भी दिया है, औरों को माया बुरी बतावे, आप बिछावे पल्ला, दूसरों से कहते धन संपत्ति वैभव राग द्वेष मोह विषय कसाय अहितकारी है, शत्रु हैं, बुरे हैं, और खुद पल्ला बिछा करके उसमें खड़े रहते, झेलते रहते हैं। कैसे माने कि आप सही कह रहे हो? कैसे विश्वास किया जाए तुम्हारे वचनों पर? इसलिए बहुत आवश्यकता है कि उसकी पहचान करें कि जो ऐसा वचन बोल रहा है उसकी आचरण की प्रमाणिकता है कि नहीं है, क्योंकि आचरण से ही वचन प्रमाणिक होता है, तो वचनों से ही उसकी बात प्रमाणिक होती है। बिना आचरण के बोलने वाला ना प्रमाणिक है और ना उसका वचन प्रमाणिक है। इसलिए प्रमाणिकता की कसौटी आचरण है। आचरण बिना आचरण के वक्ता बना शोभा नहीं देता है। यदि किसी प्रकार से तुमने ज्ञान कर भी लिया, आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के अंदर स्पष्ट लिखा है कि दो प्रकार के व्यक्ति अपने हाथ में दीपक लेकर के जा रहे थे। एक की आंख थी, आंख होने के बाद उसके हाथ में दीपक था, प्रकाश था, फिर भी जाते समय गड्ढे में गिर गया, ले दीपक कूदे पड़े। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास दीपक तो है किंतु अंधा है, वह भी गड्ढे में गिर गया। बंधु दो में से ज्यादा भूल किसकी है? ज्यादा अपराधी कौन है? ज्यादा समझदार कौन है? उसके बाद गड्ढे में गिर गया। हमारे पास आंख है, आगम का दीपक भी ले लिया है, हम बहुत अच्छे भी हैं,
किंतु फिर भी विषय कसा राग देश पक्षपात पंथ व्यामोह के पक्ष में पड़े हैं, उस गड्ढे में गिर रहे हैं। सत्य को समझने के लिए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो स्वाध्याय व ज्ञान व दीपक क्या करेगा? ले दीपक कुएं पड़े, दीपक लेके कुएं में, ये दीपक ने क्या किया? अंधा व्यक्ति तो अंधा है ही, अपराध हो गया है, धूल हो रही है, वह गिर जाएगा तो उसको इतना कष्ट नहीं, उसको निकालने वाला है उसकी इतनी हंसी नहीं करेगा, क्योंकि आंख से वैसे ही अंधा है, ज्ञान इसके पास है नहीं, वो अच्छे बुरे को नहीं समझता। किंतु समझदार यदि समझदारी का परिचय ना दे तो लोग उसको समझदार नहीं कहते हैं। द्रव्य संग्रह के अंदर आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूर्य जी ने अध्यात्म की परिभाषा लिखी कि अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? वो कहते मिथ्यात्व राग आदि से रहित निःशुद्धात्मा की अनुभूति करने का नाम है अध्यात्म। क्या लाया? मिथ्यात्व राग आदि से रहित शुद्धता का अनुभव करना अध्यात्म है। अधिआत्मो अध्यात्म, अपनी आत्मा के निकट आना अध्यात्म कहलाता है। इसलिए बंधु अध्यात्म हमारे अंदर है, उसके निकट आ तो जाओ। ऐसे जो निर्गंत वीतरागी विषयों की आशा से रहे दिगंबर मुनिराज निरंतर जो आत्म ध्यान तप में लीन हो रहे हैं, वह कहते हैं कि आरंभ परिग्रह से भी दूर हो। ध्यान रखना, विषयों की आशा रखने वाला आरंभ परिग्रह से दूर नहीं हो सकता, और आरंभ परिग्रह में लिप्त रहने वाला ज्ञान ध्यान तप में लीन नहीं हो सकता, और ज्ञान ध्यान तप में लीन हुए बिना वीतराग रत्नत्रय की अनुभूति नहीं हो सकती। इसे महान गुरु जो हमारे लिए श्रावकाचार्य की आचार संहिता लिखकर हमारी आत्मा के लिए ऐसे आचरण की डोर का परिचय दे रहे हैं कि अपनी श्रद्धा को उन चरणों में बांधो जिन चरणों में आचरण की पवित्रता, सुगंधी और प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, जहाँ पर निरंतर ज्ञान ध्यान तप की परिणति है, जहाँ पर निरंतर आत्म कल्याण और सर्व कल्याण की भावनाएं सदा तरंगायित हो रही हैं, जिन चरणों में सदा एक ही परिणाम, जिन चरणों में सदा एक ही आचरण, जिन चरणों में सदा एक ही भावना है कि चरण आचरण से पवित्र होकर के उस जगत पूज्य परमात्मा बन जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समय आपका पूर्ण हो गया है। आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी महाकाव्य के अंदर लिखा है, तुम यदि पाना चाहते हो मेरा सही सही परिचय, पाना चाहते हो मेरा सही सही परिचय, तो मैं जहां हूं वहां आकर मुझे देखो। कहां है? बिना वाला में नहीं बंधु, साधु को क्षेत्र से नहीं आचरण से देखा जाता है। तुम यदि पाना चाहते हो मेरा सही सही परिचय, तो मैं जहां हूं वहां आकर देखो, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, आचरण की अपेक्षा से मुझे आकर के देखो। तुम आचरणवान बन के देखो कि साधु कैसा होता है। आगे की बात आगे जानेंगे। बोलो श्री महावीर भगवान की जय। चंद्रसागर महाराज की जय। निर्गंधे अक्षताने पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। काशीनाथ देव देव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं मूल्याक्षरी पासना जनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपान्ति जल चंदन पुष्प चरु और दीप